वो कौन सा, पुराना पाकिस्तान या नया पाकिस्तान? बस देख लें, नया पाकिस्तान में अगर सस्पाई हो तो नया पाकिस्तान चाहिए। परेशानी में थे, ना कोई सेवरेज का निज़ाम था, ना कोई और हमारे लिए कोई सहूलत थी। जब रोड हमारी अच्छी बनेगी तो यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे मतलब एक कमर्शियल एरियाज़ में लोगों का कारोबार बढ़ेगा, उनको एक कारोबार की सहूलत मिलेगी और रोज़गार मिलेगा लोगों को। स्कूल के कुछ मसाइल हैं, वहाँ पे टीचर्स की कमी है, ठीक है, और हमारी ये इन्होंने बेसिक हेल्थ यूनिट की बिल्डिंग तो बना दी है। हमारा इनसे और ये भी मुतालबा है कि यहाँ पे जो गायनी का जो इन्होंने एक वादा किया था कि हम गायनी का पूरा सेटअप यहाँ पे लेके आएंगे, वो भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इतने काम हुए हैं तो वो भी इंशाल्लाह इनके टेन्योर पूरा होने तक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन अमीन राजा और आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। नाज़रीन, हम मौजूद हैं दोगमलाली में और हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा राजा एसर। और आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कुछ तरक्याती काम भी हो रहे हैं। साथ ही साथ आज राजा एसर साहब जो एक दरीना कारकुन हैं पीटीआई के और यहाँ की मैं बुनियाद रखने वालों में से हैं, उनसे जानेंगे कि ये तरक्याती जो काम हो रहे हैं। वैसे तो इल्ज़ाम लगता है इन पे ओपोजिशन की जानिब से कि ये जो ओपोजिशन ने अपने दौरे हुकूमत में सारे ये प्रोजेक्ट वो किए हैं, ये सिर्फ तख्तियाँ लगा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले आप खबरनामा टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लेने के लिए आए। देखिए, मेरा जो सियासत में आने का जो मकसद था वो आवाम की खिदमत करना था। और आज आप देख सकते हैं हल्का जिस तरीके से हमारी यूनियन कौंसल पाक पनवाल के अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं वो आपके सामने है। जो अपोजिशन की आपने बात की है कि उनके मंसूबे थे, वो आप आवाम को भी पता है कि क्या अमली तौर पे अमली काम हमारे एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने किए हैं। और हमने जो इस यूसी के अंदर स्ट्रगल की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रंग लेके आ रही है। और हल्का हमारी यूनियन कौंसिल के अंदर हमारी जिस तरीके से मेन रोड का काम है वो देखें बड़ी प्लानिंग के साथ जारी है। हम ख़ुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, बाकायदा एक प्लानिंग के साथ एक दोनों तरफ से इंशाल्लाह सीवरेज हो रही है और बाकायदा प्लानिंग के साथ हमारी रोड बन रही है। उसके अलावा मज़ीद हमारी यूनियन कौंसिल में तरक्याती काम जारी हैं, गलियों के, सीवरेज के और हेल्थ के हवाले से जो हमारी डिस्पेंसरी है वहाँ पे काम जारी हैं। और अमली तौर पे ये अपोजिशन तो प्रोपेगेंडे करती रहती है कि ये हमारे मंसूबे हैं, ये सब टोपी ड्रामा है, झूठ फसाद, उनसे कुछ हुआ नहीं और आगे से ये बातें कर रहे हैं। अगर वो करने वाले होते तो उनके पास पूरा चांस था। डॉक्टर तारक 10 साल यहाँ पे रहा है लेकिन उसने सिर्फ कुर्सी के ऊपर कुर्सी के मज़े लिए। हमारा एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ साहब वो एमएनए थे, जब अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी तो उनके अंदर एक आजिज़ी आई, वो आवाम के अंदर रहे और आवाम के मसाइल को सुनते रहे, ना कि एमएनए बनने के बाद वो यहाँ से गायब हो गए। आम तौर पे यही होता है, जब भी कोई एमएनए बनता है तो वो ये आवाम से गायब हो जाता है और आखिरी साल के अंदर नज़र आ जाता है। आप देख लें कि हमारे एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ साहब जिस दिन एमएनए बने उसके अगले दिन ही वो आवाम के अंदर मौजूद रहे। और आवाम के हर इतवार को आप देखते हैं कि वो अपने डेरे पर बैठते हैं। उसके अलावा अपना उनका ऑफिस है, पूरा हफ्ता कोई भी बंदा जाके उनको अपने मसाइल बता सकता है और वो आवाम का दर्द रखते हैं। और हम जो उनकी टीम है, और यकीन जाने कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारा एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ है जिसने हल्का NA 52 की सियासत को बदल दिया है और हर यूनियन कौंसिल की सियासत को बदल दिया है और लोगों को उसने शऊर दिया है और नौजवानों को उसने शऊर दिया है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विज़न था हर यूनियन कौंसिल के अंदर एक नौजवानों को मोटिवेट करना और अपने हक़ की आवाज़ को बुलंद करना, तो इसी तरीके से एमएनए राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने हल्का NA 52 की हर यूनियन कौंसिल के अंदर शऊर दिया है। नौजवान अपने हक़ लेना जानते हैं और अब हम भी यहाँ देखें मैदान में मौजूद हैं। मैं 10-12 साल पहले सियासत में आया था तो मैं पीटीआई का समझ लें सबसे पहला कारकुन था। मुझे तरह तरह के लोगों ने धमकियाँ दी, प्रोपेगेंडे किए, मुझे मेरी सियासत को रोकने की कोशिश की और मेरी जो सियासत का मकसद था आवाम की खिदमत करना था और ख़िदमत हम कर रहे हैं। हमारी यूनियन कौंसिल पाक पनवाल के अंदर आप देख लें हर गांव में तरक्याती काम जारी हैं और मैं आवाम के दरमियान में रहता हूं। मैं जो भी गांव का बंदा आता है
किसी को कोई प्रॉब्लम होती है गली की, मैं आवाम के अंदर मौजूद रहता हूँ, मैं उनके मसाइल को सुनता हूँ और मैं ना सुनता हूँ, मैं बल्कि उनके कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी इन लोगों के मसाइल को हल करूँ। ये जो पिछले खड़पैंच थे इनसे तो मिलना ही मुश्किल था कि कोई कहाँ होता है कोई कहाँ होता है, और हम यूनियन काउंसिल के अंदर हैं। राय साहब आपका वैसे काम भी देख रहे हैं और साथ ये है कि राय साहब बहुत एक्टिव रहते हैं इस तमाम तर सिचुएशन में और आवाम भी इन्हें देखते हैं कि ये लोगों के दरमियान मौजूद रहते हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप पीटीआई के नुमाइंदे हैं और पीटीआई से आपका ताल्लुक़ है। खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा कि बुरी तरह से आपको शिकस्त हुई, इसकी क्या वजूहात हैं और आने वाले दिनों में इलेक्शन होने जा रहा है, फेडरल का भी, बल्दियाती और साथ पंजाब में भी, क्या इन केस आप अगर ऐसे ही रहे जिस तरह अभी आप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर महंगाई, आज रात 3 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, आम लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आम जो गरीब तबका है वो क्या करेगा? बल्दियाती इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पहले तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करता हूँ। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ है उसमें नो डाउट पीटीआई को कुछ एरियाज़ में शिकस्त हुई, लेकिन इतनी भी नहीं जिस तरीके से मतलब उन्होंने एक मुकाबला किया है वहाँ पे। मतलब हर तरह से माफिया ने मतलब पैसा लगाया, हर तरीके से लोगों को ख़रीदा भी है, लेकिन अवाम ने फिर भी वहाँ पे मतलब पूरी कोशिश की है कि पीटीआई का साथ देने की। लेकिन उसमें देखें कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ वहाँ की जो तंजीमी मामलात थे, वहाँ पे लोगों से टिकट्स में कुछ गलतियाँ हुई, तो उसकी वजह से मतलब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। लेकिन जो लोग वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार थे वो जो जीते हैं वो भी मतलब समझ लें कि वो लोग थे जिनको टिकट नहीं मिले और वो पीटीआई की तरफ के ही रहनुमा थे। तो फिर उसके बाद मतलब वो अभी भी मतलब आज़ाद इलेक्शन लड़ के पीटीआई के टिकट अपना जब वो आज़ाद इलेक्शन लड़ के वो जीते हैं। तो उसके अलावा जो महंगाई है वो आप देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर एक महंगाई का जो है वो एक बुरहान आया हुआ है। लेकिन यकीन जाने कि प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब के का जो मतलब दिन रात उनकी यही सोच है कि मैंने आवाम को रिलीफ देना है। जैसे अभी उन्होंने एक सास राशन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन हो रही है। जो नीचे वाला तबका है उनको ख़ास तौर पे ये जो दालें, सब्ज़ियाँ, घी, ये रोज़मर्रा की जो अशियात हैं वो को उन्होंने मतलब एक राशन प्रोग्राम लेके आए ताकि ये चीज़ें आवाम को जो है वो सस्ते दामन में मिलें, ताकि जो महंगाई का बुरहान है वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आवाम के ऊपर बढ़ना। राय साहब इस हवाले से भी बताइए कि आप और आपके एमएनए राजा खुर्रम नवाज साहब क्या बुनियादी स्ट्रक्चर लेकर आए? आप क्या करना चाहते हैं आवाम के लिए, अपने आवाम के लिए? बुनियादी आपके जहन में कौन सी तरजीहात हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो करना चाहते हैं? बिल्कुल, आप हमारा जो हल्का NA52 है वो ज़्यादातर रूरल एरिया है, आपने भी देखा होगा। और हमारे रूरल एरिया के अंदर ना पिछले 20-25 सालों से ना कोई तरक्याती काम नहीं हुआ था, और जिधर जाएं मतलब वहाँ पे गलियों के, रोडों के बुरे हालात थे। तो सबसे पहले तो हमने हल्का NA52 के अंदर जो स्ट्रक्चर लेके आए, एक इस्लाम मतलब एक जो प्लानिंग लेके आए कि हमने हल्का NA52 को एक तरक्की याफ्ता बनाना है, जहाँ पे रोड्स टूटी हुई हैं, जहाँ पे गलियाँ नहीं हैं, जहाँ पे सीवरेज नहीं है, और जहाँ स्कूलों के अंदर कोई तालीम के मसाइल हैं, और इसके अलावा हेल्थ के हैं। तो हमारा जो मेन विज़न था कि हमने हल्का NA52 की जो सियासत आम तौर पे यही होती थी कि जब भी ये आजकल आपने देखा ये पीपल्स पार्टी नून लीग वाले तो गायब हैं, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो वो जिस तरह सावन के अंदर एक मेंढक होते हैं ना, वो निकल आते हैं। तो अभी भी इंशाल्लाह आपको वो भी बल्दियाती इलेक्शन में भी अभी नज़र आएंगे, लेकिन पिछले 3-4 सालों से वो गायब हैं और हमेशा से ही वो गायब रहते हैं। लेकिन उनको क्योंकि आवाम को वो हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे थे, तो हमारा मेन मकसद यही था कि हल्का NA52 को तरक्की याफ्ता बनाना है। नाजरीन, राजा असर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, और ये आप बैकग्राउंड में मेरे देख सकते हैं कि तरक्याती काम भी जारी हैं। इनसे हम मुख्तलिफ क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये उसका जवाब भी दे रहे हैं। अभी इनसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं राय साहब कि आप क्या समझते हैं कि एक रूरल एरिया के लिए बुनियादी तरक्याती काम में सबसे पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? देखें, जो रूरल एरिया थे, मैंने आपको पहले भी बताया ना,
हल्का ने 52 के जितने भी रूरल एरिया थे वहाँ की जो मेन रोड्स थी ना वो बहुत ही ख़राब थी, वहाँ के रास्ते नहीं थे। वहाँ पे देखें जब किसी इलाके का रास्ता नहीं होता ना तो वहाँ पे फिर आपके रोज़गार भी रुक जाता है और आपकी मतलब हर तरह की वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे वो सहूलियात नहीं होती। लेकिन अभी आप देख लें हमारी मेन रोड जो है मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रोड का काम जारी है। जब रोड हमारी अच्छी बनेगी तो यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे मतलब एक कमर्शियल एरियाज़ में लोगों का कारोबार बढ़ेगा, उनको एक कारोबार की सहूलत मिलेगी और रोज़गार मिलेगा लोगों को। राय साहब, क्या समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में वही टिकट की तकसीम सही नहीं होगी जो खैबर पख्तूनख्वा में हुई, या यहाँ पे आपकी जो तवक्कुआत हैं वज़ीर आज़म उन पर पूरा उतर सकेंगे? नहीं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जिस तरीके से हमारी अभी इस्लामाबाद रीजन के सदर अली नवाज़ अवान साहब कुछ दिन पहले बने हैं और हमारा जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो अल्हम्दुलिल्लाह बनना शुरू हो गया है। तो तीनों MNA असद उमर साहब, राजा खुर्रम नवाज़ साहब, अली अवान साहब इंशाल्लाह मिल के जो हमारी टीम है तीनों हलकों की मिल के मशावरत के साथ इंशाल्लाह वो उम्मीदवार लेके आएंगे जो जिन्होंने अवाम के साथ रहे हैं, जिन्होंने अवाम के मसाइल को हल किए हैं। तो इंशाल्लाह मशावरत के साथ अच्छे नुमाइंदे आएंगे और इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर तरीके से PTI की कारकर्दगी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर अच्छी नज़र आएगी। अगर यही महंगाई रही तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि क्या बल्दियाती इलेक्शन फेडरल में और पंजाब में जीत सकेंगे? नहीं, बिल्कुल महंगाई का मैंने आपको बताया ना बुरान है, नो डाउट, लेकिन इंशाल्लाह उसके ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम भी कर रही है और दिन रात इसके ऊपर सोच विचार कर रही है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ये महंगाई भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से कंट्रोल हो जाएगी और आवाम को इस चीज़ की समझ है कि ये महंगाई जिस तरीके से आपने देखा है कि पिछली गवर्नमेंट्स ने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया था। तो जब आप किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए आते हैं तो थोड़ी सी मुश्किलात होती है। जब कोई कहते हैं ना वो सच्चा और खरा आदमी होता है तो फिर उसके पीछे जो माफियाज होते हैं ना तो वो उसकी टांगें भी खींचते हैं और हर तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी कंट्रोल होगी और इमरान खान ही एक ऐसा लीडर है जो इस मुल्क को सुधार सकता है। और यकीन जाने कि उस बंदे के अंदर इस अवाम का जो दर्द है वो एक वाहिद ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर है जिसके अंदर मतलब अवाम का दर्द है। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। राय साहब, आपसे आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि परवेज़ खट्टक का जो मामला हुआ वो आपने देखा, वो भी गैस बुरान है। सिर्फ वो नहीं, बहुत सारे जो आपके MNAs हैं कराची से उन्होंने भी इस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं। तो ये पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? क्या बहुत सारे और भी जो ऐसे MNA हैं वो नाला हैं PTI से? तो इस पर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? नहीं, ये मैंने आपको बताया ना कि इमरान खान साहब और PTI वो वाहिद जमात है जो MNA अपने वज़ीर आज़म को अपने इलाक़ों के मसाइल बताते हैं और परवेज़ खट्टक साहब ने भी उनको अपने मसाइल बताए हैं। तो ऐसे ही मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि इसी तरीके से जो हमारे पूरे पाकिस्तान के MNAs हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने इलाक़ों के मसाइल बताते हैं। देखें, जब कोई मसाइल डिस्कस होंगे, पहले तो ऐसा नहीं होता था, जो भी MNA आते थे ख़ास तौर पर हमारे हल्के का जो NA 52 का पहले रह चुका है डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, यूँ वहाँ पर मतलब चौकीदारियाँ करता आया है। तो आज देख लें हमारे जो MNA वो प्राइम मिनिस्टर साहब को मसाइल बताते हैं कि ये हमारे इलाकों के अंदर गैस का मसला है, गलियों का, सीवरेज का, तो वो डिस्कस करते हैं। देखें, जब कोई डिस्कस होता है तो फिर उसका कोई रास्ता निकलता है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। PTI की जानिब से आप फेडरल में मौजूद हैं और ये भी मुझे और हमारे नाज़रीन को बताएं कि महंगाई के ख़िलाफ़ क्या ठोस इक़दाम आप कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में थोड़ा सा आवाम के लिए एक आस और उम्मीद पैदा हो? बिल्कुल, महंगाई के ख़िलाफ़ हमने आपको बताया ना कि हर तरह से हमारी प्लानिंग जारी है और हमारे जो इस्लाम फेडरल के अंदर जो हमारी टीमें हैं, हमारे DC साहब हो गए, MNAs हो गए, वो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से कुछ मैंने आपको बताया ना कुछ माफियाज हैं जिन्होंने मतलब इसके ऊपर उन्होंने एक ऐसा एक माहौल बनाया हुआ है महंगाई का। इतनी महंगाई होती नहीं है जितना वो माहौल बना के लोगों को दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी टीम काम कर रही है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ये महरूमियाँ जो हैं वो आवाम की महंगाई की वो दूर हो जाएंगी।
नाजरीन, राजा ऐसर साहब जो सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, वो हमारे साथ मौजूद थे। उनकी तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी और वो महंगाई पर कैसे काबू पाएंगे, तरक्याती काम कैसे करवा रहे हैं, तमाम तर बातें आपने सुनी। हमारे चैनल को देखते रहें, खुश रहें और खुश रखें। नाजरीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, तरक्याती कामों के हवाले से पूछेंगे। अभी ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रही है, इनसे जानेंगे कि क्या ये जो रोड बन रही है, कामकाज हो रहा है, इस हवाले से ये मुतमईन है। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रोड जो बन रही है हमारी बड़ी खुशहाली है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। साथ नाली भी बन रही है, रोड भी बन रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है इंशाल्लाह। ये 3 साला जो अदवार हैं, 3 साला दौर जो गुजारा है MNA राजा खुर्रम नवाज़ ने, तो उनकी कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं? बहुत मुतमईन है, इसलिए गलियों का भी काम हो रहा है और सड़कों का भी काम हुआ है। देखें PWD में जो पुल बना है वो भी उन्हीं की तवज्जो से बना है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे पहले जो हुकूमतें थी उनकी कारकर्दगी कैसी थी और इनकी कारकर्दगी कैसे देखते हैं? महंगाई जो अभी सबसे बड़ा मसला है, उस हवाले से क्या कहेंगे? आप मुतमईन हैं क्या? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई है। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं कि पुराना पाकिस्तान होना चाहिए या नया पाकिस्तान से खुश हैं? जो आवाम के लिए आसानी है वो चाहिए हमें। तो वो कौन सा, पुराना पाकिस्तान या नया पाकिस्तान? बस देख लें, नया पाकिस्तान में अगर सस्पाई हो तो नया पाकिस्तान चाहिए। नाज़रीन, राजा ऐसर साहब के एरिया में ही हम मौजूद हैं। वहाँ से जो शहरी हैं उनकी क्या तवक्कुआत हैं और क्या जो काम हो रहा है उस पर वो राज़ी हैं और इस गवर्नमेंट से वो कितने मुतमईन हैं, आइए उनसे जानते हैं। राजा ऐसर साहब के हवाले से क्या कहेंगे? वो तमाम तर जहाँ पे जितने कामकाज होते हैं उनकी निगरानी करते हैं और बाकी जो आपकी ज़रूरियात होती हैं वो MNA साहब तक पहुँचाते हैं या नहीं? जी ऐसे ही है। राजा ऐसर साहब से जब भी कभी बात हुई है तो ये भाइयों की तरह हमारे और हमारे साथ तावन करते हैं। कोई भी बात हो हम इनसे भी कह देते हैं। बल्कि इन्होंने जो माशाल्लाह यहाँ पे जो रोड का जिनके पास ठेका है वो भी अंकल इतने कोऑपरेटिव हैं कि हम उनको डायरेक्ट भी कहते हैं तो वो बल्कि हमारे कहने से पहले ही वो चीज़ों को बहुत अच्छा यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो हम बहुत मुतमईन हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जो हमारे बाकी भी मसाइल हैं एजुकेशन के हवाले से मैं इनकी यहाँ पे थोड़ी तवज्जो दिलाऊंगा कि हमारे स्कूल के कुछ मसाइल हैं, वहाँ पे टीचर्स की कमी है, ठीक है, और हमारी ये इन्होंने बेसिक हेल्थ यूनिट की बिल्डिंग तो बना दी है। हमारा इनसे और ये भी मुतालबा है कि यहाँ पे जो गायनी का जो इन्होंने एक वादा किया था कि हम गायनी का पूरा सेटअप यहाँ पे लेके आएंगे, वो भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इतने काम हुए हैं तो वो भी इंशाल्लाह इनके टेन्योर पूरा होने तक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।